तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि हिजाब से नफरत करने वाली एक लड़की ने कैसे इस्लाम कबूल करनी है, तो उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इनकी लड़की के बाकिया, इनका कहानी क्या बाकिया है कि क्यों इतने नफरत करती थी हिजाब से, तो कैसे मतलब इस्लाम कबूल कर ली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naima B. Robert and I've been Muslim for 18 years, alhamdulillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी खातून की जिनको ऐसा लगता था कि इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनको घरों में कैद करके रखा जाता है, मुसलमान मर्द उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आखिर ऐसी सोच रखने वाली ये मुल्हिद खातून खुद मुसलमान कैसे हो गई? दोस्तों, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और अगर आप इसी तरह के नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। Well, I grew up in Zimbabwe and I grew up in a non-religious household. I grew up really not believing in God. My mother, who was a Christian, was happy that I had found God. She was quite pleased about that. My father was an atheist and he was one of those people who felt that you used to be so amazing, you had so much potential, you were going to do great things in the world. दोस्तों, ये अपने बारे में बताती हैं, मैं यूके में पैदा हुई और जिम्बाब्वे में पली बढ़ी और मैं एक एथियस्ट घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद साहब किसी मजहब या खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। माँ कहने को तो क्रिश्चियन थी, लेकिन किसी भी इबादत या अकीदे से खाली थी। इस तरह मैंने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ मजहब और इबादत का कोई वजूद ना था और खुदा का जिक्र तक नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हैं नाइमा बी रॉबर्ट्स, जो कि 30 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और बहुत से अवार्ड भी ले चुकी हैं। ये ज़्यादातर बच्चों और टीनेजर्स के लिए किताबें लिखती हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। हाई स्कूल तक पहुंची तो बहुत से क्रिश्चियन दोस्त बन गए और इन्हीं से मजहब और खुदा का तस्वुर पहली बार सुना। कभी कभार लोगों को इबादत करते हुए भी देखती और सोचती, क्या किसी बहुत ताकतवर हस्ती का वजूद है या ये बस किस्से कहानियां हैं? लोग इबादत क्यों करते हैं? इनको इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? 16-17 साल की उम्र में ये सवालात शिद्दत इख्तियार कर गए। अब ये अक्सर अपने पेरेंट्स से भी पूछने लगी। वो इनको इधर उधर की बातों से बहला देते, कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देते। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। एक बार इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्र में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर जाने का मौका मिला। बस यही इनकी जिंदगी का एक सबसे अहम मोड़ था। मिस्र में ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन्होंने वहाँ पहली बार इस्लाम को नोटिस किया, मस्जिदें देखी और अजान की आवाज़ सुनी। इसके अलावा इन्होंने बाहिजाब ख्वातीन को देखा। एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैं उस वक्त बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। मिस्र की हिजाब वाली ख्वातीन को देखकर बहुत अपसेट हुई। मैं उसे एक बहुत बड़ा जुर्म समझती थी। सोचा ज़रूर इनके शौहर इनको हिजाब के लिए मजबूर करते होंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये मिस्री मर्द आखिर ऐसा क्यों करते हैं, यानी ख्वातीन की आज़ादी को क्यों छीन लेते हैं। After growing up in Zimbabwe, and it wasn't until I went to Egypt for a music festival where I was representing my country when I started to actually notice Islam around me, you know, the mosques and the adhan and the women in hijab. And it's crazy that my view of women in hijab at the time was that they were oppressed. And in fact, I got very upset when I saw the women in Egypt because, you know, I considered myself a feminist and I thought this was wrong. They're being oppressed. It's their husbands forcing them to wear that. You know, why? And I raged for about 2 or 3 days, angry with, you know, this injustice. So why do they have to dress like that? फिर मैं वहाँ एक इवेंट पर गई। एक बहुत खुशमिजाज खातून को हिजाब के साथ देखा। वो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। वो एक ऐसी शख्सियत लगती थी कि जिससे बात करना निहायत आसान हो। मैं इरादतन उसके करीब गई। पहले तो उससे इधर उधर की बातें की और फिर अपने असल मकसद पर आ गई। मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो फिर आपने अपने आप को इस हिजाब में क्यों छुपा रखा है?
मेरी बात सुनकर वो खातून मुस्कुरा दी। कहने लगी वो इसलिए ताकि लोग मुझे मेरे काम और मेरी बातों से पहचाने, ना कि मेरी खूबसूरती से। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। वेरी माइंड ब्लोइंग। वो कहती है ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। सोचने का अंदाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस्लाम क्या है, ये कैसा मजहब है जिसने इस खातून को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सिक्योर, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया। इस मजहब में कुछ तो खास है जो इसके मानने वालों को दूसरों से जुदा करता है। इस वाक़ये के बाद से मेरा इस्लाम को जानने का सफ़र शुरू हुआ। मैंने इस्लाम और कुरान पर रिसर्च शुरू की। मैं मिस्र से वापस यूके आ गई। उसके बाद एक और वाक़ये ने मुझे हिजाब के और करीब कर दिया। बताती हैं मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी कि दो लड़कों ने मुझे मुसलसल घूरना शुरू कर दिया। मुझको पहली बार किसी नामहरम का यूं घूरना बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी मुझे आसानी से देख सकता है। मैंने अपनी बहुत इंसल्ट महसूस की। अब मैंने ढीले ढाले और लंबे लिबास पहनना शुरू कर दिए। अपने सर को भी कवर करने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रिंकिंग और पोर्क यानी सुअर का गोश्त भी खाना छोड़ दिया। वो कहती हैं मैं हिजाब में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और बेहिजाब होकर बहुत अनकंफर्टेबल। मैं सोचने लगी इस्लाम शायद सिर्फ अरब या एशियंस का मजहब है, अफ्रीका का नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं। हम कहीं भी रहकर इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने महसूस भी किया कि मुस्लिम लोग अपनी पहचान यानी इस्लाम के साथ बहुत मुतमईन हैं और फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं अभी तक इस मजहब को कबूल करने से हिचकिचा रही थी। एक इंटरव्यू में कहती हैं कि फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं जिंदगी गुजारने के इस बेहतरीन तरीके यानी इस्लाम को अपनाने से डर रही हूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? और फिर वो दिन भी आया जब मैंने फैसला कर ही लिया और इस्लाम को अपने लिए बतौर मजहब कबूल कर लिया। मेरी फैमिली के लिए ये सब कबूल करना खासा मुश्किल था, खास तौर पर वालिद साहब के लिए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम अपने आप को तबाह कर लोगी और अपनी सारी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर हो जाओगी। लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली ना थी। फिर मैंने एक सिया फार्म जो कि एक न्यू मुस्लिम था उससे शादी कर ली और 17 साल की बेहतरीन इस्तेवाजी जिंदगी गुजारी। हमने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कर ली। और फिर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया जिस पर मैंने सब्र किया। मैं आज भी एक कामयाब भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों अब ये बच्चों के लिए इस्लामी किताबें लिखती हैं और इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पर जानी जाती हैं। You have to be in charge of your nafs. Not your nafs is in charge of you. You have to be in charge of your nafs and understand that the nafs needs to be kept under control. And then ask yourself, how do I want to die? Because any of us can return to Allah at any time. What state do you want to return to Allah in? In a state of denial, in a state of disobedience, or in a state of humility and submission and having done the right thing even when it was hard, even though sometimes you didn't like it. But why did you do it? Because to please Allah, for Him. So it's a mistake, I think, for sisters to try to rationalize the hijab too much. Of course, there's rational reasons. Of course, there are benefits. Of course, there is a khair. But that's not why we do it. We don't wear the hijab in order to get this or that benefit, because that benefit's not guaranteed. What is guaranteed, inshallah, is that Allah will reward the obedience in this life and in the next. तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लगा वीडियो देख के, वीडियो के माध्यम से, कि मतलब ईसाई लड़की थी तो उनके माँ बाप मतलब वो हमेशा मतलब हर कोई जिस धर्म में पैदा होता तो उसी धर्म को फॉलो करता है, तो उनको उस धर्म को मतलब पता था। तो उनके माँ बाप ऐसा कोई चीज़ के फॉलो नहीं करते थे। उनको पता नहीं था कि खुदा क्या होते हैं, अल्लाह क्या होते हैं, मतलब चाहे उन्हीं के जो ईसाई धर्म में जो होते हैं, मतलब ये सब उनको कुछ भी पता नहीं था कि किसको हम माने किसको नहीं माने। तो जो मतलब जो ये लड़की थी तो मुस्लिम लोग से बहुत नफरत करती थी। मतलब हिजाब उजाब पहन कर अगर लड़की जाती थी तो इनको अच्छा नहीं लगता था, ये मतलब उल्टा सीधा बोलती रहती थी। तो इनको फिर कैसे एक मतलब मुस्लिम लड़की से जब गई हैं कॉलेज पढ़ने तो वहाँ पे इनसे भेंट हो गया, मुलाकात हो गया। तो उनको पहनावा देख के इनको अच्छा लगा, उनकी बात व्यवहार देख के, विचार देख के कि हमको बहुत अच्छा लगा आपके विचार देख के। तो उसी हिसाब से भी मतलब अपना इस्लाम कबूल करनी है, मुस्लिम धर्म अपनानी है। तो मुझे वीडियो के माध्यम से तो मतलब बताए हैं, यही सब अच्छा लगा मुझे भी।
बहुत प्यारा लगा वीडियो। तो उनको अपने धर्म में कोई अच्छा चीज़ नहीं लगा, तो उनको मुस्लिम धर्म में अच्छा चीज़ लगा, तो मुस्लिम मतलब इस्लाम कबूल करनी है। तो मुझे अच्छा लगा वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।